Hello friends, this is Monica Verma and welcome back to Education Hub. Today we are going to discuss CBR and corporate social responsibility. But before discussing this topic, let's discuss something else and that is about the notes and PDFs. So friends, इसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। इससे पहले मैं टेलीग्राम पे नहीं थी। वो इसलिए किया गया है क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी चल रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आते हैं कि ये शेयर कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो वो आप टेलीग्राम के चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में सभी के लिए मैसेज अलाउ किए हुए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है। आप मैसेज कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन हो वह पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। तो इसके साथ साथ मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट का मैसेज ये भी है कि मैम मैं इस पेपर के नोट्स के लिए आपको पैसे दे दूंगा और आप प्राइस बता दें, लेकिन प्लीज़ नोट्स प्रोवाइड करवा दें। तो प्लीज़ अभी एज ऑफ नाउ कोई ऐसा पेड बैच नहीं है, ना ही कोई नोट्स है। अभी जो चल रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं यूट्यूब पे। बट इसके अलावा देखिए, क्लासेस बनाने के लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है एंड इसमें टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जब मेरे नहीं कंप्लीट हो पाता है ऐसा, तो मैं नोट्स भी आपको शेयर कर सकती हूँ। वीडियो सीक्वेंसली आ रही है एंड एग्जाम से पहले आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आपको एक वीडियो आज मिल रही है, कल परसों इस तरह कंटिन्यूसली भी मिल जाए या गैप पे भी आ जाए। और दूसरे जो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वोकेशनल का पेपर करवा रहे हो क्या। तो वोकेशनल का पेपर देखो, अगर अभी मैं स्टार्ट करती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं 3 यूनिट्स कंप्लीट करवा दूँ इतना जल्दी। बट डैम श्योर कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जो पेपर्स बोलोगे मैं साइमल्टेनियसली उनको स्टार्ट करवा दूंगी टाइमली एंड वो कवर भी करवा दूंगी। बट इस टाइम हम सिर्फ CBR का पेपर वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी पेपर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए, वो मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी, PDFs मिल जाएंगी, जितने भी नोट्स होंगे चाहे टेक्स्ट में मिले कैसे भी, पर आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जब भी आपके लिए कोई पेड कोर्स आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ कोई पेड कोर्स नहीं अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि CBR एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले क्या है कि CBR और CSR जो है दो एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। CBR यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एंड CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है यानी आपस में जोड़ना है। और आपस में जोड़ना क्यों है? CBR के लिए ही जोड़ना है, यानी CBR के लिए कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के लिए CSR को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव से होगा क्या? इम्पैक्टफुल प्रोग्राम होंगे जो क्या करेंगे, PWDs को एम्पावर करेंगे और उन जो इंक्लूसिव कम्युनिटी है उसको बढ़ावा देंगे और उसको एम्पावर करेगा। इसलिए हम CSR को CBR में इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम बहुत ही शॉर्ट में। पहले हम वैसे CBR कर चुके हैं बट एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रिविजन भी हो जाएगी। CBR is a holistic approach aimed at enhancing the quality of life for person or people with disability by empowering them to participate fully in their communities, key components included। अब देखिए CBR क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है जो क्या करती है, जो PWDs हैं उनकी लाइफ की क्वालिटी को एम्पावर करती है और उन्हें क्या प्रोवाइड करवाती है, फुली पार्टिसिपेट कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है? हेल्थ। अब क्योंकि हम जो है सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हम एजुकेशन में ही एम्पावर कर रहे हैं उन्हें। हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड, सोशल एंड एम्पावरमेंट, ये हमारे 5 की कंपोनेंट्स हैं जिस पे CBR काम करता है। हेल्थ में एक्सेस टू रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड हेल्थ केयर, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और लिवलीहुड में वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट सो दैट कि वो पर्सन अपनी अर्निंग कर सके एंड वो इंडिपेंडेंटली अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, सोशल में क्या है? सोशल इंक्लूजन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी सोसाइटी के जो रोल्स हैं, जितना भी जो एक दायरा है हम जो बोलते हैं सामाजिक, जो भी हमारी पोस्ट है या पद है उनमें वो भागीदारी ले सके। ठीक है, तो उसमें उसका समावेशन हो। एंड एम्पावरमेंट, एडवोकेसी, राइट्स अवेयरनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। एडवोकेसी में कि हमें वकालत करनी आती हो,
हम वकालत का मतलब वो नहीं है कि आपको केस लड़ना है, वकालत आपको अपने राइट्स लेने आते हो, आप अपने राइट्स के लिए अवेयर हो, अपने राइट्स के लिए बोलना जानते हो, अपने राइट्स लेना जानते हो, एंड लीडरशिप ट्रेनिंग हो, आप लीड कर रहे हो एटलीस्ट अपनी लाइफ को। तो ठीक है, तो ये हमारा CBR था, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक और सशक्तिकरण की कंपोनेंट है, मुख्य घटक है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। CSR जो है वो क्या है? CSR रेफर करता है एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड इट एनकम्पासेस वेरियस इनिशिएटिव एम्ड एट। CSR क्या करता है? एथिकल ऑब्लिगेशन है बिजनेसेस का, वो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस के थ्रू, हमारी सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, बट बिजनेस के थ्रू करेगा। ठीक है, अब इसके की कंपोनेंट क्या है या किन चीज़ों पे ये जो है फोकस करता है? उसमें है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ethical business practices, ensuring fair labor practice and ethical operations, philanthropy, supporting community development through donations and volunteerism, economic responsibility, conducting business in a way that benefits society economically. Okay, तो ये हमारे पॉइंट्स क्या करते हैं या शो कर रहे हैं? वो ये शो कर रहे हैं हमें कि आप जो है CSR क्या है? एक बिजनेस डील की तरह है। फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। CBR में क्या है? सोशली वर्क करें, बच्चे की हेल्थ पे, बच्चे की एजुकेशन पे, उसकी अर्निंग पे, सब चीज़ों पे। लेकिन यहाँ CSR क्या है? कॉर्पोरेट वर्ड आ गया। कॉर्पोरेट से क्या है कि बिजनेस, बिजनेस के थ्रू आप किस तरीके से कम्युनिटी में CBR वर्क कर सकते हैं, या किस तरीके से CBR प्रोग्राम या कंडक्ट करने वालों को आप किस तरीके से पॉजिटिवली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट सस्टेन कर दीजिए, उनके लिए स्थिर बना दीजिए वातावरण को, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बता सकते हैं आप उनको कि किस तरीके से फेयर लेबर प्रैक्टिस एंड एथिकल ऑपरेशन चल रहा है। एंड फिलैंथ्रोपी क्या है? सपोर्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू डोनेशन एंड वॉलंटियरशिप। अब वॉलंटियरशिप क्या है? डोनेशन क्या है? जहाँ पे डोनेशन की जरूरत है आप डोनेशन दे दीजिए, अगर आपके पास मनी है, मनी का हम डोनेशन दे सकते हैं, या अदर कोई हमारे पास सब्सिट्यूट है, कोई भी गुड्स है, यानी कोई वस्तु है, कोई भी, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास स्टेशनरी है, बुक्स हैं, कपड़े हैं, कोई भी जो नीड्स हैं हमारी एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जो ऐसी चीज़ें जो काम आ सके, डोनेशन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे खाने की चीज़ें दे सकते हैं। दूसरा है वॉलंटियरिज्म। अब किसी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन वो अपनी सर्विस दे सकता है, तो वहां पे वो क्या करेंगे? वॉलंटियरिज्म यूज करेंगे। एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्टिंग बिजनेस इन अ वे दैट बेनिफिट सोसाइटी इकोनॉमिकली। अब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो इस तरीके से करें कि वो सोसाइटी को इकोनॉमिकली भी क्या कर रहा है? बेनिफिट कर रहा है, एंड साथ साथ में वो उनको बिजनेस में भी प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है? कॉर्पोरेट है, बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस के साथ साथ जो बिजनेस कर रहा है उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, और उसके उस प्रॉफिट से ना जो सोसाइटी है उसको भी पॉजिटिवली प्रॉफिट मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे CBR को CSR में? व्हेन ए कंपनी इंटीग्रेट CBR इनटू इट्स CSR initiatives, it aligns its business goal with the needs of people with disability within the community. अब देखो, जब CSR क्या करेगा? CBR को इंटीग्रेट करेगा ना, तो इसका इनिशिएटिव क्या रहेगा? इसके बिजनेस गोल पे, कि इसके बिजनेस गोल जो है ना वो ऐसे रहे कि PWDs जो है उनकी नीड्स को वो कैटर कर सके जो उस कम्युनिटी के अंदर हैं। Here is a detailed process for the preparing a community for CBR within the CSR framework. तो उसके लिए क्या क्या करेगा? कोई भी बिजनेस जो कर रहा है, CSR क्या करेगा? कॉर्पोरेट जो है क्या करेगा? वो असेसमेंट करेगा एंड प्लानिंग करेगा, देन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेगा, कैपेसिटी बिल्ड करेगा, फिर अपना प्लान जो है बिजनेस है वो इम्प्लीमेंट करेगा, देन मॉनिटर करेगा एंड इवेल्यूशन करेगा। ठीक है, ये 5 स्टेप है हमारे कि CSR को किस तरीके से CSR किस तरीके से CBR को इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 पॉइंट को सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। एक चीज आप ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पर आ गया है, सॉरी गलती से हो गया, ये जो मूल्यांकन लिखा हुआ है इसको आप आंकलन कर ले, यानी असेसमेंट क्या होता है? आंकलन होता है, और इवेल्युएशन क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक है, इस चीज को सही कर लें आप एक बार प्लीज। उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट इन प्लानिंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा था असेसमेंट इन प्लानिंग। उसमें क्या है?
conduct a needs assessment to understand the specific challenges faced by the people with disability in the community। पहले क्या किया जाएगा, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर PWDs हैं उनके स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनको समझने के लिए एक असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा, engage community members and including people with disability, their family, local organization and other stakeholder in planning and decision making। अब आपने वो जो चैलेंजेस नोट किए हैं, असेस तो कर लिया कि ये चैलेंजेस है, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन उस प्लानिंग के अंदर आप क्या करेंगे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे सो दैट कि एक PWD पर्सन अगर ये बता रहा है कि ये चैलेंज आता है या उसकी फैमिली बता रही है कि ये चैलेंज है और ये नीड्स है, तो जो कंपनी है, जो बिजनेस है, CSR है, वो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, जब वो पॉलिसी प्लान करेगा तब उन लोगों का वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बता सकते हैं कि क्या इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि वो सजेशन भी दे सकते हैं, बिकॉज वो लोग प्रैक्टिकली उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी है, उनकी फैमिली है या अदर कोई भी उनके साथ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो सब भी इन्वॉल्व इस चीज़ में होंगे, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में, कि प्लान क्या करना है। और इस प्लानिंग के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो वी हैव सेवरल ऑप्शंस। ठीक है, उन ऑप्शंस में से हम क्या करते हैं, हर एक के चैलेंजेस, हर एक की इम्प्लीकेशन, हर की एडवांटेज डिसएडवांटेज जाते हैं, हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, फिर हम एक डिसीजन मेक करते हैं कि ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उस डिसीजन मेकिंग में जो कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व रहेगी। उसके बाद बात आती है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्ड करना है, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो PWDs हैं या उनकी फैमिली है या लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैपेसिटी प्रोवाइड करवानी है, चाहे ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग देनी होगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत है रिसोर्सेज दिए जाएंगे, वो सब चीज़ें की जाएंगी जो ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब 3 चीज़ें हमारी हो चुकी है, असेसमेंट हो गया है, प्लानिंग हो गई है, उसके अंदर हमारी कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उसके बाद हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, क्षमता का निर्माण करेंगे, एंड देन क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव दैट एड्रेस द आइडेंटिफाइड नीड्स such as accessible infrastructure, inclusive education program and employment। देखो यहाँ से भी एक शॉर्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है अपने आप में। देखो क्या चीज़ है जो जिस चीज़ पे जो CSR है काम करेगा, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये रिजिड नहीं है कि इन तीनों पे ही काम करेगा, बट ओवरऑल है कि इन ये जो मेन एरिया है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में एनवायरनमेंट आ गया आपका, इंक्लूसिव में एजुकेशन में आपकी पॉलिसीज आ गई हैं, करिकुलम भी आ गया है, एटीट्यूड भी आ जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बच्चा पढ़ तो लिया, उसने ट्रेनिंग भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जाएगा, तो ये शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग करते हैं हम। मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, मॉनिटरिंग ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ आपने जिस तरीके से सोची थी, क्या वो उसी तरीके से हो रही है। आपने जो प्लानिंग बनाई थी, आपने प्लानिंग बनाते टाइम हम क्या सोचते हैं, सोचते हैं ना कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम मॉनिटर करते हैं कि क्या चीज़ें हमने जैसे प्लान की थी वैसे ही जा रही है, कहीं कोई बैरियर, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और हम इवेल्यूएट करते हैं कि किस एक्सटेंट तक, यानी किस हद तक वो चीज़ जो है इम्प्लीकेट हो पाई है, और जो हमने सोचा था, हमने उस गोल को कितना अचीव किया है। कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इनिशिएटिव टू एंश्योर दे आर मीटिंग देयर गोल्स एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, असेसमेंट हुआ, हमने असेसमेंट किया एंड प्लानिंग की, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, कैपेसिटी बिल्ड किया, देन हमने इम्प्लीमेंट किया, देन हमने मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होंगे अगर CBR को CSR में इंटीग्रेट कर दिया जाए। सबसे पहला क्या होगा, कम्युनिटी एम्पावरमेंट होगा, यानी समुदाय में सशक्तिकरण आएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी या पीपल विद डिसेबिलिटीज गेन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी दैट एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर कम्युनिटी सशक्त होगी तो जो PWDs हैं उनके जो रोल्स हैं या अपॉर्चुनिटी है उनके लिए वो बढ़ जाएंगे, और ऐसे में क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इनिशिएटिव लेड टू लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिटी, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है ना PWDs का, वो सस्टेनेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CBR क्या है, एक छोटा प्रोग्राम है। अब जैसे बच्चे जाते हैं, B.Ed के स्टूडेंट जाते हैं 4th सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में, आप CBR का प्रोग्राम करते हो। ठीक है,
आप कितने दिन जाओगे, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सबका अपना अपना प्लान होता है, ठीक है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपका प्लान है, या आरसीआई के अकॉर्डिंग जितने आवर्स का आपका प्रैक्टिकल, आप उतने आवर्स कंप्लीट करोगे। बट उसके बाद क्या, नेक्स्ट सेमेस्टर जब आएगा तब नेक्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जाएंगे। अब आपने क्या चीज करवाई, वो क्या करवा रहे हैं, हर एक चीज से अलग चीज आ रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग इंटरेक्ट करके नहीं चल रहे हो कि हम वहाँ ये काम कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करो, तो वो मिलके नहीं चल रहे, तो वो सस्टेनेबल नहीं है ना, स्थिर नहीं है। एक बार तो आपने 10 दिन ट्रेनिंग दी, 20 दिन, महीने ट्रेनिंग मिल रही है, फिर उनको 6 महीने ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो वो बच्चा जहाँ पहले था वहीं पहुंच गया। तो इस तरीके से उसमें क्या है, डेवलपमेंट जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो एक फ्लक्चुएशन है कि कभी हो गया, कभी नहीं हो रहा, कभी आया, कभी कुछ आपको ट्रेनिंग मिल गई, कभी नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनहांस रेपुटेशन। रेपुटेशन कैसे एनहांस करते हैं, द कंपनी इज सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एंटिटी विच कैन इम्प्रूव इट्स ब्रांड इमेज एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। अब कोई भी कंपनी है, अगर वो PWDs के लिए कोई डोनेशन दे रही है, कोई सर्विस दे रही है, कोई रिसोर्सेज दे रही है, तो इससे क्या होगा, उनकी रेपुटेशन बिल्ड होगी एंड एक रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एंटिटी के रूप में उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। वो उससे क्या होगा, उसके ब्रांड की इमेज भी बनेगी और स्टेक होल्डर के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बिल्ड होंगे। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या होगा, जब वो एक कंपनी उसको लीड कर रही है तो वो पूरा ईयरली लीड करेगी उस चीज को, तो वो सस्टेनेबल रहेगा। यानी डेवलपमेंट हम देख सकेंगे कि पहले बच्चा इतना था, एक फर्स्ट लेवल पे था, वो 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, इस तरह लेवल बढ़ता जा रहा है, यानी बच्चे का कुछ इंप्रूवमेंट आती जा रही है, वो दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट। एम्प्लॉयज में फील मोर एंगेज and proud to work for a company that is making a positive impact in the community। अब देखो कंपनीज बहुत है हमारी सोसाइटी में, या इंडिया में हम बात करें, हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में बात करें, लेकिन हम सब किस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, हम सभी उसी कंपनी, उस स्कूल, उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं जिसका नाम बड़ा हो, इमेज अच्छी हो, जिसका नाम चलता हो। वो नाम क्यों चलता है, क्योंकि वो उनका एक रेपुटेशन बिल्ड हुआ है, और वो रेपुटेशन बिल्ड इसी तरीके के जो इंटीग्रेट करते हैं ये अलग अलग एसोसिएशन के साथ, कंपनीज के साथ, उसी से होता है, ठीक है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करना चाहते हैं, और इस तरीके से जो कंपनी जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हो कम्युनिटी को, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी एंगेज होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट 4 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंफ्यूजन की, ठीक है। अब आप देखिए इन 4 पॉइंट्स को ना अलग अलग और भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, मेन यही होते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में दिया आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक क्वेश्चन में इतना आंसर दे सकते हैं, बट डिपेंड करता है, अगर पूछ ले सिर्फ बेनिफिट्स लिए तो आप 4 पॉइंट नहीं लिख सकते, इस केस में आपको ज्यादा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। Integrating CBR into CSR is a strategic approach that can yield significant benefit for both the community and the company। जो CBR को हम CSR में इंटीग्रेट करने का जो एक आइडिया है या एक अप्रोच है ना, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और इससे क्या हो सकता है, एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है कंपनी को भी और कम्युनिटी को भी। बाय फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन द प्रोसेस, companies can create sustainable, inclusive, and empowering initiative that enhance their CSR effort and contribute to overall community development। इससे क्या कर सकते हैं, जो PWDs की नीड्स है उन पे फोकस करके और उन लोगों को कम्युनिटी में इन्वॉल्व करके, और कंपनी क्या कर सकती है, इस तरीके से स्थिर जो है उनका एक विकास, स्थिर विकास कर सकती है, और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट कर सकती है, एंड उनके लिए एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती है, ठीक है। अब अगर किसी को डाउट हो तो मैं आपको ओवरऑल समझा देती हूँ कि कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ एक कंपनी है, कोई भी, आप चाहे IT कंपनी लगा लीजिए, ठीक है। IT कंपनी भी इनिशिएट कर सकती है कि हमारे यहाँ पर जो लेबर की ज़रूरत है, या अकाउंटेंट की ज़रूरत है, या इस चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल जो कॉफ़ी मशीन्स होती है, फोटो कॉपी मशीन ऑपरेट करनी होती है, इस छोटे छोटे जो रोल्स होते हैं, जो बच्चे हमारे ID फील्ड के बच्चे जिन्हें ट्रेनिंग मिले वो कर सकते हैं। तो अगर एक कंपनी अपनी पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी में वो ये दे देती है कि उस बच्चे को ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, रिसोर्सेज हम अवेलेबल करवाएंगे, जो भी अप्लायंसेज चाहिए वो हम दिलवाएंगे, लेकिन हम अपनी कंपनी में इतने % एम्प्लॉयज़ को का कोटा रख रहे हैं PWDs का, या ये ऐसी पोस्ट है जिसपे PWD अच्छे से काम कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली सकता है, तो वो रिजर्व रख सकते हैं कि इस पोस्ट पे तो हम PWD को ही रखेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होता है कम्युनिटी में, देखिए हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में भी अगर कोई कंपनी इस तरीके से अपनी पॉलिसी बताती है ना, तो उससे उस पॉलिसी, उस कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड होती है, चाहे वो कंपनी किसी भी फील्ड की हो, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट, हिंदी में आपका निष्कर्ष भी दिया गया है। इसके बाद भी अगर किसी को आपको डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ यार कमेंट अच्छे से किया करो, एक के बाद एक कमेंट आते तो मुझे पता नहीं चलता आप क्या पूछना चाह रहे हो। कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स भी नहीं होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका डाउट है आप कमेंट में पूछिए। इसके अलावा आपकी कोई इंक्वायरी होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वैसे आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए टेलीग्राम चैनल पे भी एंड यूट्यूब चैनल पे भी। एंड थैंक यू so much for watching my video. Bye bye, see you in the next video.